हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियान सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से प्रेस कीजिए और हमारी ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। सो आज का जो रीडिंग है गाइस, वो है एक क्विक अपडेट कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है, रीसेंट फ्यूचर में, और साथ ही साथ उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास है 3 पाइल और आपको आपकी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 1, आप देख लीजिए अल्फाबेट्स, ठीक है, ADGJMPSVY। ओके, ये है पाइल नंबर 2, BEHKNQTWZ, और ये है पाइल नंबर 3, CFILORUX। आप चाहते हैं तो थंबनेल पे ऑलरेडी ये पिक्चर दिया हुआ है, तो आप पॉज करके मेडिटेट कर लीजिए और अच्छे से सोच के अपना पाइल चूज कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्रॉस वॉच करना किसी और के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, तो अगर आपके पर्सन का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनिशियल से शुरू होता है, ADGJMPSVY, तो ये है आपकी रीडिंग, ठीक है। हम लोग टैरो से देखेंगे, ऑरेकल से देखेंगे, एंड डेफिनेटली उनके तरफ से चैनल मैसेजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि हमारे जो पाइल नंबर 1 है उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहा है फिलहाल। प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीजें रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना, ठीक है। सो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स चेक आउट। 9 ऑफ कप्स, द सन, 9 of swords, and bottom of the deck we have got 5 of wands। ओके, तो मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई एक बार कर लूंगी। ध्यान में रखिएगा, ये सारे जोडियक साइंस के लिए ही रीडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो प्लीज परेशान ना होइए अगर मैं आपकी जोडियक नहीं बता रही हूँ तो। एनर्जी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो काफी स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट कि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, द चैरियट रिवर्स्ड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ऑल राइट। सो मुझे यहाँ पे कैंसर का साइन भी काफी डोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है गाइस कि आपके पर्सन जो है आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड, आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, बट उनको जो है इस टाइम पे काफी ज्यादा एंजाइटी है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उनको लगता है कहीं ना कहीं आप शायद उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, उनको मिस नहीं करते हो, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप अपने वर्क में बिजी हो गए हो, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच कोई मनमुटाव है, कोई प्रॉब्लम्स है, लोग इन्वॉल्व है, तो उनको लगता है कि आप जो है इस कनेक्शन को एक दोबारा चांस नहीं देना चाहते हो, आप इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं डालना चाहते हो। विद द चैरियट रिवर्स्ड, आप कहीं ना कहीं जो है उनके तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। मुझे लगता है ये पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज किया है, आप डेफिनेटली उनसे जो है बात करना बंद कर दिए हो, उनके तरफ एक्शन लेना बंद कर दिए हो। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप शायद उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो, और आप जो है पूरी तरीके से अपने काम में, दूसरे लोगों में, फ्रेंड्स में पूरी तरीके से व्यस्त हो गए हो, ठीक है। उनको लगता है कि आपको जो है लाइफ में एक ड्राइव मिल गया है, एक पैशन मिल गया है, और आप अपने लाइफ में एकदम खुश हो, मजे में हो, आप सैटिस्फाइड हो, कोई बिना एक्शन लिए ही आप बड़े ही खुश होके बैठे हुए हो, ठीक है। उनको एज सच फील नहीं हो रहा है कि आपको उनकी जरूरत है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एंग्शियस है, और हो सकता है कि उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं। नंबर 9, 7, 19, 1, 10, 5 काफी, और 8 काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकता है। किसी का बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। सो ऑल्दो ये पर्सन आपको अपना सनशाइन के रूप में देखते हैं, अपना खुशी के रूप में देखते हैं। अगर आप मिल जाओ तो उनको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए,
फिर भी उनको एक सेल्फ एस्टीम इशू हो रहा है कि आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो, आपको कोई और बेहतर मिल गया है या मिल जाएगा इन फ्यूचर, और आप कहीं ना कहीं मुड़ के वापस नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। उनके साथ इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। यही है एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग ऑरेकल से देख लेते हैं, उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और फिर देखेंगे उनके तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि हमारे जो पाइल 1 के पर्सन है वो पाइल 1 के बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। इस पर्सन को ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पैशन फील होता है आपके तरफ। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। ओके, तो इनको लगता है कि एक ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद काफी टाइम से स्टैग्नेंसी आ गई है, चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। एक ही जगह पे आप दोनों ही खड़े हुए हो, ना वो मूव कर रहे हैं ना आप मूव कर रहे हो, और चीजें जो है ना आगे बढ़ रहा है ना ही कोई क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे एक मेजर अरकाना है सन, जो कि सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, डेफिनेटली आई सी कि आप दोनों की कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू आ रही है, ठीक है। और वो बहुत ही जल्द आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील कि ये जो है ये आप करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के साइड से ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक्शन बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे लगता है कि आपको जो है इस रिश्ते में कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा तो ही चीजें आगे बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से आपके पर्सन अभी आपके तरफ आने से कतरा रहे हैं, ठीक है। मे बी उसको कुछ गलत फहमी है, सो यू हैव टू ट्राई ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील आ रहा है। देखिए यूजुअली मैं ये चीज नहीं बोलती अपनी रीडिंग में, बट इस रीडिंग में डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ब्लॉकेज है जिसको आप ही को हटाना है, ठीक है। आपके पर्सन दूर से बैठ के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते शायद कुछ ऐसी चीजें अपने मन में पाल चुकी है जो उनको काफी हद तक क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, मुझे लगता है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ हो भी सकता है, यानी मैं दूसरे डेक से भी एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी अगर मिले तो, ठीक है। लेट्स सी। फीलिंग्स में तो यही दिख रहा है गाइस कि आपके पर्सन चाहता है कि आप कुछ करो, एक ब्रेक थ्रू आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस रिश्ते में। क्या है नेक्स्ट मूव हमारे पाइल 1 के पर्सन की, देखते हैं अगर कुछ एक्शंस मिलते हैं तो। द हाई प्रीस्टेस, सी द हाई प्रीस्ट, सॉरी हेरोफिन का कार्ड है। लेट्स चेक समथिंग एल्स एज वेल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स? टेम्परेंस। गाइज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे कोई नेक्स्ट मूव नहीं दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा अपने वर्क में फिलहाल फोकस रहने वाले हैं, अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अगर अपने एग्जाम वगैरह है तो स्टडीज में बिजी है, ठीक है। अपने लाइफ में बेहतर बनाने की वो कोशिश करे अपने लाइफ को, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है और ऐसा कुछ, बट वो बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ में अपने हीलिंग वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंटली वेट कर रहा है आपके पर्सन, पेशेंटली वेट कर रहा है ताकि आप कोई एक्शन लो उनके तरफ, ठीक है। बिकॉज इनके तरफ से ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है गाइस, और आपको पता है कि मैं फॉल्स होप्स बिल्कुल भी नहीं देती लोगों को। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस जो वो आपको बोलना चाहते हैं। ऐसे ये थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग है, उतना ज्यादा एक्सटेंडेड रीडिंग नहीं है जो मैं यूजुअली करती हूँ, सो डोंट माइंड, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द मैसेजेस। हनीमून, ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों में जो हनीमून फेज था वो ये पर्सन काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। What else? I never wanted to lose you, तो आपके पर्सन बोल रहे कि वो आपको कभी खोना नहीं चाहते थे। I'm trying my best to come to you, ओके, तो ये पर्सन शायद कोशिश कर रहे हैं अपने आप से जो भी उनसे बन पड़ रहा है आपके तरफ आने के लिए, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे बहुत ज्यादा नोटिसेबल कुछ एक्शन नहीं दिखा फिलहाल, ठीक है। ऑफकोर्स ये करंट एनर्जीज है तो एनर्जी कीप ऑन चेंजिंग, आप और ये रीडिंग्स हम करते ही है तो आप फिर कभी चेक कर सकते हो टू सी द लेटेस्ट वन। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट, तो आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं।
आई एम ओवरबर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकते हैं इनके सर पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है गाइस, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक चिपका दो और कमेंट में बताओ कौन सी चीज रेजोनेट हो रही है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले, एंड डेफिनेटली हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे हम लोग डेली ऑलमोस्ट रीडिंग्स लाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर, आई वॉन्ट पीस। तो ये पर्सन और फाइट नहीं करना चाहता, इनको सुकून चाहिए जिंदगी में, पीस चाहिए। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू, तो हो सकता है कि आप दोनों में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गए हैं, जिसके लिए शायद आपके पर्सन पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना बंद कर दिए है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, आपकी मर्जी है, आप एक्शन लोगे नहीं लोगे, एवरीबडी हैज अ फ्री विल। तो प्लीज कमेंट में जाके ये मत बोलना मैं नहीं लूंगा, एक्शन नहीं लूंगी, वट एवर, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स रीड करके बता सकती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद आप जैसा करोगे वैसा ही आउटकम होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हाई पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नाम इन इनिशियल से शुरू होता है BEHKNQTWZ, तो ये है आपकी रीडिंग। ठीक है, तो हम लोग लाइव शफल करेंगे, टैरो से देखेंगे, ऑरेकल से देखेंगे और उनके तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो प्लीज डिवाइन का नाम लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और प्लीज ध्यान में रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो चीजें रेजोनेट करेगा लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना। ठीक है, तो हम लोग करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और फिर उनके तरफ से मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट। मैं फ्लिप किया हुआ कार्ड नहीं लूंगी गाइस। लेट्स सी हमारे पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है आखिर। करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, the wheel of fortune, and bottom of the deck we have got the page of pentacles. Okay, right off the bat, pile number 2, मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों में एक सिग्निफिकेंट एज गैप हो सकती है, आपके और आपके पर्सन में। आप बड़े हो सकते हो, ये छोटे हो सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम नहीं होगा। ये पर्सन आपको बहुत ही सेक्सी मानता है, अट्रैक्टिव मानता है, उनसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर मानते हैं। ये पर्सन आपको कुछ डेफिनेटली ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑफर करना चाहते हैं, उनको बस सही समय का वेट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको ऑफर कर चुका है, छोटा मोटा जो भी है, फ्रेंडशिप, हाई हेलो, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ बातचीत शायद हुआ होगा, बट कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि जिस लेवल पे आप ये रिश्ता चाहते हैं या इस पर्सन के साथ चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनमें वो मैच्योरिटी की कमी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद उनके एज जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ही, या फिर एज ज्यादा हो बट फिर भी थोड़े इमेच्योर टाइप के है। ठीक है, मतलब उनके जो भी बर्ताव है, उनके जो भी लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं आपसे शायद मैच नहीं करते। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, आई फील पाइल नंबर 2। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिजनेस ओनर्स हो और ये पर्सन सिर्फ स्टूडेंट है, ये अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको डर है कि कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में जो आ रहा है कितना वैल्यू एडिशन करेगा आखिर। ठीक है, क्या वो सच में आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होते हुए मुझे दिख रहा है, और ये कंफ्यूजन आपके पर्सन में भी है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं अरे दी ये तो मेरी एनर्जी है, तो मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी, ऐसे बहुत टाइम होता है कि आप लोग मिरर करते हो, जो आप फील करते हो आपके पर्सन भी फील करते हैं। ठीक है, एक और सिनेरियो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मुझे लिख रहा है कुछ लोग हैं जो लोग एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में ऑनगोइंग चल रहे हो। ठीक है, मतलब काफी सारे साइकिल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो चुका है, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ कनेक्शन है, बहुत ही यंग हो आप दोनों। ठीक है, ये एक सेपरेट सिचुएशन मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती है। आप लोग ऑन एंड ऑफ हो सकता है आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड का कुछ डिफरेंस है, जिसके वजह से आपको पता है आगे जाके इसमें मुसीबत आएगी। तो जब आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, आप लोग पास आ जाते हो, फिर अगर फैमिली की तरफ से कुछ हुआ या फिर किसी ने कुछ कान में भर दिया आपके पर्सन के, तो अचानक से एकदम गायब हो जाते हैं। ठीक है, गोस्ट करके फिर से वापस आ जाता है जब आपकी याद आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ा सा यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज। जो लोग सेम एज रिलेशनशिप में है, जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर एज अगर हो आप दोनों की,
तो मुझे लगता है कोई यहाँ पे है जो बहुत इमोशनल है, एकदम लवी डवी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, और दूसरा पर्सन सोचता है कि यार स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। गाइस थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तो थोड़ा सा बेयर कर लो, ठीक है। इसीलिए हो सकता है आप दोनों में ये साइकिल चलता है, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे आ ही नहीं पाते हो, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी आपका सिचुएशन हो, सेम एज हो या एज डिफरेंस वाला हो, आपके पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। भले ही आप लोग साथ हो नहीं हो, आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट करता है। उनको लगता है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, आपके बहुत सारे सूटर्स है, ठीक है। कभी कभार उनको शायद इनसिक्योरिटी भी फील होती है कि आपको हमेशा आपकी एज से कम वाले जो लोग हैं वो आपको प्रपोज करते रहते हैं या आपके तरफ अट्रैक्टेड होते रहते हैं, क्योंकि शायद आप बहुत यंग दिखते हो अपने एज के हिसाब से, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ये सोचते हैं कि क्या उनके पास एनफ है आपको प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। हो सकता है कि ये पर्सन आपके कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं, आपकी फैशन की बहुत तारीफ करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि यार इतना खूबसूरत अगर कोई बंदी मेरे लाइफ में आती है, या फिर कोई इतना हैंडसम बंदा मेरे लाइफ में आता है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो शायद अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप हो। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट फ्रॉम द ऑरेकल क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स। ओके, लेट्स चेक आउट। उसके बाद हम लोग उनका नेक्स्ट एक्शन और उनके तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि हमारे पाइल 2 के जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स चेक आउट ओवर हियर। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। ओके, तो इनको लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन ने बनाया है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में हो जो शायद बहुत टैबू है, ठीक है। सोसाइटी नहीं मानेगा, फैमिली नहीं मानेगा, फ्रेंड्स नहीं मानेगा, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों का सेपरेट वेज है विच विल कम टुगेदर। जैसे उनको अपनी जर्नी कवर करनी है, आपको आपकी जर्नी कवर करनी है, एंड वंस यू बोथ आर ऑन द सेम पेज आप दोनों की यूनियन होगी, और तब जो है ये रिश्ता लॉन्ग टर्म या स्टेबल होगा, ठीक है। उसके पहले वर्क इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। आपको भी मेहनत करनी है, उनको भी मेहनत करनी है, बिकॉज बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग, ठीक है। बट द टाइम इज नॉट राइट। आप लोगों में डिवाइन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा, ठीक है। चाहे आप कितना भी फोर्स कर लो चीज़ों को जल्दी जल्दी कराने का या पोस्टपोन करने का, थिंग्स विल नॉट वर्क ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके तरफ से चैनल मैसेजेस। लेट्स चेक आउट कि हमारे पाइल 2 के जो पर्सन है क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव हमारे पाइल 2 के लिए। ओके, लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव आपके तरफ। डेथ, स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन। आप लोगों के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 13 और 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, अगर आप लोग सेपरेशन में हो पाइल नंबर 2, खुश हो जाओ, बिकॉज आपके पर्सन डेफिनेटली 101% आपके तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। मैं इसको इधर रख देती हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो भर भर के एक्शन का कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली ये सेपरेशन टेम्पररी है, और आप दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। बट टाइमिंग सबके लिए वैरी करेगा। आप देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ये पर्सन आएगा, कुछ लोगों के लिए थोड़े देर से आएगा, बट अगर वो देर से आए वो अच्छी बात है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, अगर आपको भी लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको ऑन एंड ऑफ चाहिए तो यस, ये पर्सन आएगा, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशन फील करता है। जब वो आएगा नेक्स्ट टाइम आपको उनमें एक डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव उनका हैबिट था, पैटर्न था, जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ता बार बार गोल 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 घूम रहा था,
दैट थिंग विल चेंज डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज है 2 डिफरेंट सूट का, यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट है डिफरेंट सूट का, ठीक है। तो हो सकते हो आप लोग जो है फायर अर्थ का कॉम्बो हो या फिर वाटर अर्थ का कॉम्बो हो, ऐसे हो सकता है। स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइल नंबर 2। हो सकता है अगले नवंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हो आपके लाइफ में, ठीक है। नंबर 13 और 4 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से कुछ मैसेजेस। मैसेज टाइम, क्या बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन। लेट्स चेक आउट। ओके, बहुत सारे आ गए, चलिए देख लेते हैं। प्लीज कम बैक इन माई लाइफ, डेफिनेटली। तो अगर आप इस पर्सन से दूर चले गए हो, ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, आपको वापस बुलाना चाहते हैं। What else? You are the angel in my life. Thanks for all the love and light. तो इनको लगता है कि आप उनके लाइफ में एंजल है और वो बहुत ही शुक्रगुजार है, आपने उनको जितना प्यार जितना उत्साह दिया है अपने लाइफ में, ठीक है। वाओ। आई एम हार्ट ब्रोकन, प्लीज टॉक टू मी। तो अगर आप इनसे बात करना बंद कर दिए हो तो इनका दिल टूट गया है, तो प्लीज आप उनसे बात कर लो, यही वो बोल रहे हैं, पीस। तो इनको सुकून चाहिए डेफिनेटली। मॉनसून, तो हो सकता है आप लोगों के लिए मॉनसून का सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है, मॉनसून में मिले हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकता है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग, तो आपके पर्सन डेफिनेटली हील कर रहे हैं अगर उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास है या इनर चाइल्ड इश्यूज है, बिकॉज यहाँ पे वर्क इज रिक्वायर्ड गाइज, ठीक है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो अगर आपको लगता था कि इस पर्सन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, मैं तो कुछ मायने ही नहीं रखती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट वी हैव गॉट यू आर टू गुड फॉर मी, आई डोंट डिजर्व यू। तो यही मैंने आपको टैरो कार्ड देख के बोला था कि आपके पर्सन का थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, उनको लगता है कि आप उनसे काफी ज्यादा अच्छा कोई डिजर्व करते हो। मार्च, तो आप लोगों के लिए मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट में बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हो रही है, आपको क्या अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले, एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। एंगर, हो सकता है पहले बहुत ज्यादा आप दोनों में एंगर था, बट अभी जो है वो सुकून चाहते हैं। एंगर इश्यूज किसी का हो सकता है जो वो हील कर रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, कैन वी बी फ्रेंड्स एटलीस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते, एटलीस्ट क्या आप लोग दोस्त बन के रह सकते हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी शॉर्ट क्यूट रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं री सेइंग बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का जो नेम का इनिशियल है या अक्षर है वो ये है CFILORUX, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, प्लीज डिवाइन के बारे में सोचिए। हम लोग यहाँ पे शफल करेंगे लाइव टैरो ऑरेकल से, और साथ ही साथ हम लोग आपके पर्सन के तरफ से जनरल मैसेजेस जो है वो भी लेंगे। प्लीज याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जो मैसेजेस रेजोनेट करे लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना, ठीक है। ये मत बोलना कि अरे ये मुझसे मैच नहीं, उससे मैच नहीं, ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, सो लेट्स सी हमारे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 3 के पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहा है इस वक्त। करेंट फीलिंग्स ऑफ पाइल 3's पर्सन। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, the lovers, wow, emotion ही emotion। bottom of the deck we have got 2 of wands, और यहाँ पे मैं लूंगी clarifiers। प्लीज यूनिवर्स बताइए 3 of swords यहाँ पे क्यों है, 3 of swords यहाँ पे क्यों है, page of wands, ओके। ये 2 of wands यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए 2 of wands यहाँ पे क्यों है। page of swords, ओह ओके, काफी सारे पेजेस है यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, साइंस जो आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है आपके, उनका हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, और मतलब फायर और एयर साइन काफी स्ट्रांग है। आप लोग फायर एयर का कॉम्बो हो सकते हो, बट डजंट मैटर, जनरल रीडिंग है, सारे साइंस के लिए है। तो अगर एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है तो या दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे जो आया है वो है 2 of wands क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये पर्सन आप पे बहुत नजर रखे हुए, ठीक है। आपको शायद नहीं पता है, बट ये पर्सन आपको जरूर देखता है। हो सकता है आप इनको स्टॉक नहीं करते,
बट ये डेफिनेटली आपको स्टॉक करता है। ये देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आप अभी भी उनको चूज किए हुए हो या किसी और को चूज कर लिए हो, क्या आप मूव ऑन कर गए हो या अभी तक उनके लिए वेट कर रहे हो। उनका नजर आप पे बिल्कुल बना हुआ है, चाहे आपको पता है या फिर नहीं है, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड आई रियली फील कि ये पर्सन आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यार करते हैं। और साथ ही साथ उनको लगता है कि आप दोनों में एक ऐसा बॉन्ड है जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। मोस्ट ऑफ यू आई फील इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और हो सकता है आपने रीडिंग भी करवाई है और कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कि आप सोलमेट कनेक्शन में है इस पर्सन के साथ। बट द प्रॉब्लम इज ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अपने पास्ट हर्ट्स में डूबे हुए हैं, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई या फिर कोई न्यूज उनके तरफ ऐसा पहुंचा जो उनके दिल को तोड़ दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जो बिना मतलब का आपको भी बुरा भला मतलब उनके बारे में बोलते हैं और उनको जाके भी बोलते हैं। इसीलिए आप दोनों में जो है एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ठीक है। उनको ये भी हर्ट कर रहा है अगर आपने उनको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो उनको इस बात का भी दुख है कि आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया, आपने उनसे बात नहीं किया। पहले जैसे आप हमेशा टेक्स्ट करते थे, कॉल करते थे, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ओके। पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, कोई न्यूज़ देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे न्यूज़ की एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। न्यूज़ की एनर्जी है। हम लोग नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली चेक करेंगे, बट फ्रॉम दीज कार्ड्स आई फील कि वो जो है आप पे नज़र बनाए हैं कि क्या आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो या नहीं। अगर नहीं किए हो, जब उनको ये तसल्ली हो जाएगा आप पे नज़र रख रख के, तब जो है ये आगे आएंगे और वो जो है अपना कोई न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपको बताना चाहता है। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज वो ये चीज़ मन ही मन बहुत बार फैंटेसाइज कर चुके हैं कि आप वो ये बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे वगैरह वगैरह, क्या कॉन्वर्सेशन होगा, बार बार रिप्ले करते हैं अपने मन में। मैं ये बोलूँगा, वो ये बोलूँगी। अब बोलूँगी पे मत अटकाना, बिकॉज ये जेंडरलेस रीडिंग है। जैसे जो भी आपके पार्टनर है था ले लेना वैसे। सो लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स कि उनके और करंट फीलिंग्स क्या है। वो आपके लिए प्यार तो डेफिनेटली फील करते हैं। अगर प्यार नहीं होता तो ये हर्ट नहीं होती, राइट, पेन नहीं होती अगर कोई प्यार नहीं करता तो। उनको शायद इस बात का भी दुख है कि आप शायद, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद और इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने शायद डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का, वो शायद पीछे रह जाएंगे। ऐसे भी एक एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। उनको दर्द होता है, हो सकता है आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, अब वरना शायद आप रीडिंग ही नहीं देखते, ठीक है, या फिर आपने कुछ बोला भी नहीं है, बट उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड क्या है करंट फीलिंग्स हमारे पाइल 3 के पर्सन का। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, उनको अभी लगता है कि ऐसा कोई गेट उनके सामने खोला है। जैसे मैं बोल रही थी ना, कुछ न्यूज़ वो आपको बोलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिला है जिसके बाद उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से विक्ट्री हो सकती है, ठीक है। उनको आपके साथ डेफिनेटली सक्सेस चाहिए, क्योंकि उनको पता है आपके साथ ही वो आगे बढ़ के बहुत ही ज्यादा अबंडेंस अपने लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट, देख लेते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या है। उसके बाद उनके तरफ से हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि हमारे पाइल 3 के पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है कि इस पर्सन को आइदर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है या पढ़ाई लेके स्टडीज रिलेटेड समथिंग हैज हैपेंड, अब्रॉड जाना था उसके लिए कुछ मिल गया है न्यूज़, या फिर कोई ऐसा न्यूज़ उनको मिला है या कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बाद से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया है कि इस रिश्ते में चांसेस है, पहले जो वो पूरी तरीके से छोड़ चुके थे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो आपको बहुत मिस करते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पेन भी फील करते हैं, ठीक है। 3, 6, 2, 1 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर, ओके। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या है। पाइल नंबर 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सी पेन से वो निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपराइट आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन में क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड।
दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि वो अपने पेन से, अपने इस हर्ट से, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों की हुई है, उससे वो बाहर निकलने वाले हैं। एंड दैट इज गुड, बिकॉज पेन लेकर तो आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो दैट्स वेरी गुड कि वो अपना पेन जो है हील करने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है कि वो अपने सारे दुख दर्द को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है? 7 ऑफ कप्स, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो कंफ्यूज्ड भी रहे कुछ टाइम तक, ठीक है? ये भी हो सकता है, बिकॉज सॉरी ये 7 नहीं, ये 8 ऑफ कप्स है। ओके, सो डेफिनेटली आई फील कि ही और शी इज मूविंग अवे फ्रॉम पेन, बट येस कंफ्यूजन डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ wands का भी कार्ड आया था, ठीक है? सो हो सकता है कि ये पर्सन मूव अवे कर रहे हैं अपने पेन से, अपने हर्ट से। व्हाट एल्स यूनिवर्स? कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव गॉट इज 9 ऑफ swords। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ठीक है? बट व्हाट आई फील ओवर हियर इज, मैं एक क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगी। व्हाई इज दिस 9 ऑफ swords हियर यूनिवर्स? प्लीज हमें बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उनको थोड़ा एंशियस फील हो सकता है कि आप शायद उनको छोड़ चुके हो, ठीक है? थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 3, एक बार 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। व्हाई इज दिस 8 ऑफ कप्स हियर? द लवर्स। ओके, लवर्स आपको 2 बार मिले हैं गाइस, बाय द वे, हियर एंड हियर। आई रियली फील गाइज कि ये जो है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम ये अपने लिए निकालेंगे इसके बाद, ठीक है? मतलब थोड़ा सा टाइम खुद की हीलिंग करेंगे, ताकि अपने एंग्जाइटी, अपने पेन्स, अपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली जो इसकी एनर्जी है, उससे वो हील कर पाए, ठीक है? एक और कार्ड लूंगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ पाइल नंबर 3 पर्सन? 8 ऑफ wands। ये बात करेंगे आपसे गाइस, ठीक है? डेफिनेटली कुछ तो शेयर करेंगे आपके साथ, कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे। 7 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 8 ऑफ wands। ये आपसे बात डेफिनेटली करेंगे गाइस, ठीक है? ये जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, क्यों आखिर था ये ब्लॉकेजेस, क्यों उनको ये इतना एंग्शियस फील हुआ, क्यों वो जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था आपके साथ, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट ये तुरंत नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम तक ये हील करेंगे, ये अपना मेंटल स्टेट जो ये हमेशा लैक वाली फीलिंग में रहता है या रहती है, उससे बाहर निकलेंगे। उनको समझ में आएगा कि ये प्यार, ये सारे नेगेटिव इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशंस है और इस पे उनको फोकस करना चाहिए, ठीक है? ये चीज तो पहले वो समझेंगे, रियलाइजेशन उनका होगा नेक्स्ट एक्शन में। उसके बाद जो है वो ये ब्लॉकेजेस तोड़ के आपके पास बात करने के लिए डेफिनेटली आएंगे, ठीक है? आई थिंक ओवर हियर कम्युनिकेशन इज कमिंग एज द नेक्स्ट एक्शन आफ्टर सम टाइम। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, लेट्स चेक आउट पाइल नंबर 3 के इंसान के मैसेजेस। लेट्स चेक आउट। ओके, पहला है आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि दे विल टेक इट स्लो, बट डेफिनेटली दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर। सोलमेट्स, वाओ, मैंने आपको बोला था गाइज आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। 2 लवर्स का कार्ड आपको मिला है, ठीक है? तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट्स हो। हाउ ब्यूटिफुल यार। विल यू ट्रैवल टू सी मी? तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ट्रैवल करेंगे उनको देखने के लिए। डू यू स्टिल लव मी? देखिए इनके मन में कितने सारे सवाल है कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप उनके तरफ जाएंगे उनको देखने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन हो गई है कि शायद आप उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? योर फैमिली विल नेवर एक्सेप्ट मी। हो सकता है आप लोगों में फैमिली इश्यूज है, तो उनको लगता है कि आपकी फैमिली इनको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आई ड्रीम ऑफ यू एंड आवर फ्यूचर टुगेदर। बट फिर भी वो सपने तो आप ही के साथ देखते हैं, आप लोग की एक साथ फ्यूचर की देखते हैं। Twin flames, wow, divine connection. Pile number 3, divine connection, twin flames. I feel lonely without you. ये बहुत सच है यार, 200% इस पाइल में आए हैं। इस पर्सन को बहुत अकेला फील होता है आपको छोड़ के, एंड
कहीं ना कहीं इनको बहुत डर भी लगता है, बहुत एंजाइटी फील होती है कि कहीं हमेशा के लिए आप उनको छोड़ के ना चले गए हो। ठीक है, डेफिनेटली, तो उनको पता है जरूर जरूर आप लोग मिलेंगे। गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सी चीजें रेजोनेट हो रही है। सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, ठीक है, सो दैट आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि आपको सारे मिनी पिक कार्ड रीडिंग्स देखने को मौका मिले। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम टू यू, तो डेफिनेटली ये बहुत कोशिश कर रहा है आपके तरफ आने का। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो पाइल 1 के तरफ भी अट्रैक्टेड थे, या उनके पर्सन का इनिशियल शायद पाइल 1 में थे। ठीक है, देर आर ओनली 2 times दैट आई वॉन्ट टू बी विथ यू, नाउ एंड फॉर एवर, हाउ स्वीट। तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि ये सिर्फ 2 ही टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, अभी और हमेशा के लिए। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, पाइल नंबर 3। वाओ, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूं री सेइंग बाय।